हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ चल रही है अभी हमारी, जो आरएस के पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसके बारे में बताऊंगा। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार की कोई भी एडवाइस टेंडर करने या फिर मैं अपना कोई ओपिनियन टेंडर करने यहाँ नहीं आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली मैं जो पक्ष में क्या तर्क हैं आरएस पोस्टपोन के और जो विपक्ष में क्या तर्क है और मेरे क्या अनुभव रहे हैं पिछले कुछ सालों से जब मैंने तैयारी करी है आरएस के अंदर, तो उस समय मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये देखिए, जो पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं वो सरकार के द्वारा जो है डिसाइड किए जाते हैं। वहाँ पर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स जो आपसे और मुझसे ज़्यादा कैपेबल हैं, वो लोग इन चीज़ों को बड़ी ही सेंसिटिवली देखते हैं और मॉनिटर भी करते हैं। हो सकता है फैसलों में देरी हो या फिर आपको लोगों को लगता होगा कि शायद फैसलों में देरी है, बट ऐसा नहीं है। उन लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तब जाके जो है अल्टीमेट फ़ैसला जो है वो लिया जा सकता है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, यानी कि यहाँ मैं उन छात्रों का पक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ जो चाहते हैं कि आरपीएससी जो है कुछ समय उनको और दे। तो उनके क्या तर्क हैं, और सबसे बड़ा उनका तर्क ये है कि आरएस के जो इंटरव्यूज़ हैं वो मेंस की डेट के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं। और ये आपको पता होगा, आरएस के इंटरव्यूज़ जो है 22 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और ये अभी चलेंगे, इसमें अभी लंबे फेजेस तक चलेंगे, एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर तक ये ऑलमोस्ट प्रपोज्ड ही हैं। ठीक है, और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो अभी इसी बीच में आ चुका है, तो ये क्लैश कर रहा है। तो इन बच्चों का ये कहना है कि भाई जो ये बच्चे जितने भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है, 2000 के आसपास जो बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, ठीक है, इनमें से बहुत सारे सर्विसेज में जाएंगे और चूंकि अभी इनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो ये मेंस देंगे। एंड ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बच्चे जो है मेंस के अंदर सिलेक्शन लेके कहीं ना कहीं सीट को ब्लॉक कर सकते हैं, और ये बहुत ही एक वैलिड रीज़न इनका कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें मान लीजिए बहुत सारे बच्चे जैसे मैं हूँ जो सर्विस इंप्रूवमेंट के लिए दे रहा है, या फिर जो अन्य जितने भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, या फिर जो इस इंटरव्यू के लिए जो चाहिए वो फ्रेशर हो सकते हैं और वो इंटरव्यू दे रहे हैं और कल को मान लीजिए उनकी अच्छी रैंक आ जाती है, बट ये मेंस उन्होंने अटैम्प्ट कर चुके होंगे, तो इस वजह से हो सकता है उनका यहाँ पर भी सिलेक्शन हो जाए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट को ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा बच्चों का कहना है। ठीक है, ये एक वैलिड रीज़न कहा जा सकता है। दूसरा कहा गया है बच्चों के द्वारा कि टाइम कंस्ट्रेंट है। जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था और जनवरी के बाद अब ये जून के अंदर हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स मिलते हैं। ठीक है, और इन जनरल भी 4 से 5 महीने का समय मिलता है, और चूंकि ये समय जो है पहले ही आरपीएससी के द्वारा जो है डिसाइड कर दिया गया था, तो ये कोई इतना वैलिड रीज़न नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आपको जो है पहला जो रीज़न है आपका आरएस इंटरव्यूज़ और मेंस की जो डेट क्लैश हो रही है, ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है। तीसरा जो बच्चों का तर्क दिया गया है वो नेशनल इश्यूज़, स्पेशली जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और उसके अंदर जो बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, बहुत सारे जो आर्मी बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, हमारे जो फौजी भाई हैं वो अपीयर हो रहे हैं, उनका जो है ड्यूटीज़ वगैरह लगाई गई थी, स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है जिनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी, वो सब का भी ये इशू है कि उनको पढ़ाई का उचित समय नहीं मिल पाया है। तो ये रीज़न को भी मैं कुछ समय के लिए वैलिड मान सकता हूँ, क्योंकि मान लीजिए इस इश्यूज़ के अंदर क्या होता है कि आपका डाइवर्जन बहुत ज़्यादा रहता है, आप लोगों को लगता है कि हाँ हमको तैयारी का उतना समय नहीं मिल पाया है, तो ये चीज़ इसको वैलिड माना जा सकता है। इसके अलावा अटैम्प्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि जो आरएस इंटरव्यू में अपीयर होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे, मोस्टली जो बच्चे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अटैम्प्ट देंगे अपना, और ये हाई प्रोबेबिलिटी रहती है क्योंकि इनकी जो तैयारी का स्तर होता है वो बेहतर होता है, तो इस वजह से जो है ये चांसेस इनके ज़्यादा रहते हैं कि ये लोग वापस मेंस में अपीयर करके सक्सेसफुल हो जाएं और आगे चल के कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट को ब्लॉक कर दें। तो इस वजह से जो है ये भी एक बड़ा कंसर्न है जो कि यहाँ के बच्चों के द्वारा जो है अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके द्वारा कहा गया है। दूसरा, कई बच्चे ऐसे भी होंगे, देखिए इसमें हर एक चीज़ का जो है पक्ष और विपक्ष होता है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पोस्टपोनमेंट के अगेंस्ट है। वो ये कहते हैं कि भाई ये रूटीन प्रोसेस है, यानी कि हर बार का यही ये हो चुका है कि भाई आरएस का जब भी मेंस आता है तो पोस्टपोन की न्यूज़ आती है, जब भी प्रीलिम्स आता है तब पोस्टपोन की न्यूज़ आती है। और मैं देखिए, मैं आप लोगों से कई हद तक इस चीज़ पर एग्री भी करता हूँ कि हाँ ये रूटीन का प्रोसेस हो चुका है, हर एक एग्ज़ाम के अंदर आता है। लेकिन देखिए, मैं अब आपको एक तर्क दूंगा, ठीक है, आप लोगों का जब ये रूटीन प्रोसेस कहते होगे उसके साथ साथ आप एक ये चीज़ भी कहते होगे कि ये सर है ना रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को बड़ा स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, यानी कि हम तो अभी अगर मेंस हमारा अभी हो जाता है तो फिर हमारा जो है इंटरव्यूज़ वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे नवंबर के अंदर, और फिर हमारा जो है जनवरी या फरवरी के अंदर जो है हमारा फाइनल अपॉइंटमेंट होने के बाद जो है हमारा मार्च के अंदर अपॉइंटमेंट हो जाएगा और हम फटाफट नौकरी लग जाएंगे। ठीक है, तो कई लोगों का ये तर्क रहता है, ठीक है, कि हमारी प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। तो
इससे रिलेटेड मैं एक अपना खुद का एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, ठीक है। जो मेरे साथ जो चोट हुई है, जो ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं ना, उन लोगों के साथ मैं अभी खड़ा हूँ और आप कुछ समय बाद देखिएगा कि आप अपने आप को ही जो है कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए पाए जाएंगे, ठीक है। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके अंदर। RS 2021 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसका प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था वो 27 अक्टूबर 2021 को था, ठीक है। और ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया था। उसके बाद जो मेंस की जो डेट्स थी वो बताई गई थी 20 और 21 मार्च। उससे पहले एक मेंस की डेट आई थी 25 और 26 फरवरी को, ये डेट्स अनाउंस हुई थी। और इससे पहले बहुत लंबे समय तक, लगभग 1 महीने तक जो है प्रोटेस्ट चले थे। और उस प्रोटेस्ट के अंदर ये कहा गया था कि कुछ समय और दिया जाए, क्योंकि समय कम मिला है, क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद जो है मेंस की डेट्स अनाउंस की गई थी। तो इस वजह से बच्चों का ये तर्क देखिए लॉजिकल भी था, ठीक है। उनको समय चाहिए था और मैं एज अ फ्रेशर था तो मैं कई बार सोचता था शायद मिल जाए, लेकिन मैं ये भी सोचता था कि नहीं यार, मेरी तैयारी ठीक है। तो अगर मेरा अभी मेंस हो जाएगा मान लीजिए फरवरी में, तो फिर मेरा जो है जून जुलाई तक इंटरव्यूज़ हो जाएंगे और फिर मैं जो है अगस्त सितंबर तक मेरी ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो यानी कि मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि 2022 में अगर मेरा टाइम पे होता है तो मैं अगस्त 2022 तक क्या कर लूँगा, ज्वाइनिंग ले लूँगा। लेकिन अब ये देखिए वास्तविकता क्या है, कैसे RPSC या कोई भी जो संस्थाएं होती है जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में लगी हुई है, उनको कितना समय लगता है। और ये समय आप अभी देखिएगा 20 और 21 मार्च को, चूँकि कोर्ट ऑर्डर से 1 महीने के आगे पोस्टपोन्ड होता है ये एग्ज़ाम। 20 और 21 मार्च को मेंस कंडक्ट करवाया गया और उसके बाद 30 अगस्त 2022, यानी कि लगभग आप मान लीजिए मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने बाद आपका रिज़ल्ट जो है मेंस का निकाला गया। 30 अगस्त 2022 को ये रिज़ल्ट निकाला गया और इसके बाद ये जो भर्ती है ये ठंडे बस्ते में जाती है और इसका इंटरव्यू जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है जून 2023 से। यानी कि लगभग 1 साल और 3 महीने बाद ये रिक्रूटमेंट का इंटरव्यू की प्रोसेस यहाँ पे शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ जो तेज़ी दिख रही थी, यहाँ आते आते स्लो डाउन हो जाती है प्रोसेस, ठीक है। देखिए आपने प्री मेंस लिखने के बाद आपकी ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब लग चुकी है, ठीक है। आप अभी भी इसी साइकिल के अंदर है। तो आप ये देखिएगा जिन बच्चों ने जल्दी करी, चाहे इंक्लूडिंग मी, ठीक है, आई वॉज द ऑल्सो दिस पर्टिकुलर सेम पर्सन था जिसने ये चाहा कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। तो मैं अगस्त तक ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा रिक्रूटमेंट हो जाएगा, लेकिन अगस्त में तो सिर्फ मेंस का रिजल्ट आया था, ठीक है। अब जून 2023 के अंदर यानी कि लगभग 15 महीने, 1 साल और 3 महीने बाद जो है इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होती है और ये लगभग 6 महीने तक चलती है, नवंबर 2023। और 17 नवंबर 2023 को फाइनल फेज़ का फाइनल डे का इंटरव्यू होते हैं और उसके बाद शाम को रिज़ल्ट आता है 6 महीने बाद, ठीक है। 6 महीने तक आपके इंटरव्यूज़ चलते हैं। तो 17 नवंबर को रिज़ल्ट आ चुका था 2023 के अंदर, ठीक है। 2021 की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 2022 में मेंस करवाती है स्टार्टिंग में, और 2023 की एंडिंग में जाके फाइनल रिज़ल्ट आता है। और फिर मेडिकल्स होते हैं, बहुत सारी लंबी प्रक्रिया चलती है, बहुत लंबे समय के बाद मेडिकल स्टार्ट होते हैं। और 24 मई 2024 को, यानी कि 6 महीने बाद जाके आपका अपॉइंटमेंट लेटर्स, यानी कि जो ट्रेनिंग डेट्स है वो आती हैं। और यहाँ तक आके आपका ये जो परीक्षा का जो स्टेज था RS 2021 कंप्लीट होता है। यानी कि आपको कुल मिला के समय लगा 2 साल और 8 महीने, यानी कि आपका एग्जैक्टली जो समय लगा है वो लगा है 3 साल का समय लगा। सिमिलरली अभी मैं बताता हूँ आपको RS 2023 की बात है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर एक चीज़, यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ था फाइनल। उसके बाद मैंने इसका प्रीलिम्स जो है, जब मेरा इंटरव्यू 28 अगस्त 2023 को था, उसके बाद मैंने 2 अक्टूबर को अपना प्रीलिम्स लिखा। फिर मेंस होता है 10 महीने बाद, 20-21 जुलाई को मेंस होता है। उसके 6 महीने बाद रिज़ल्ट आता है। उसके 4 महीने बाद इंटरव्यूज़ की प्रोसेस स्टार्ट होती है 22 अप्रैल से, जो अभी कंटिन्यू है। और हार्डली 500 बच्चों का भी इंटरव्यूज़ हुए हैं। अभी 1500 के और इंटरव्यूज़ होंगे, जो कि अक्टूबर नवंबर तो एटलीस्ट जाएंगे। उसके बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा, पर्टिकुलर मान लीजिए नवंबर में आता है फाइनल रिज़ल्ट। उसके बाद आपके फाइनल रिज़ल्ट के बाद आपके जो है अपॉइंटमेंट स्टार्ट होंगे। उसके लिए मेडिकल होंगे सबसे पहले, यानी कि इस फाइनल रिज़ल्ट से लेके यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो 6 महीने और लगाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि जो नेक्स्ट 2026 की जो जुलाई वाला जो टाइम है, जून जुलाई वाला, उस समय आपके अपॉइंटमेंट्स जो है या फिर ट्रेनिंग लेटर जो है वो इशू होंगे, ठीक है। तो ये तो है एक सामान्य प्रक्रिया जो RS में शुरू की गई है, यानी कि यहाँ पर भी आपका लगभग 2 साल का समय तो लगेगा, ठीक है। अभी आप 2025 के अंदर तैयारी कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस है। अगर आप मान लीजिए आपका मेंस जो है पोस्टपोन नहीं भी होता है, तब भी आप मान के चलिए कि इस तरीके की साइकिल से आपको गुजरना ही पड़ेगा। और आप अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि आप जब RS की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है समय की किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में आपको नहीं रहना है, ठीक है। ये सारी प्रक्रियाएं जो है अपना एक उचित समय लगाएगी और उसके बाद जाके ही कंप्लीट होंगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें कि
हो सकता है कि अगर ये इंटरव्यू अभी जो मेंस है वो टाइम पे हो गया तो हमारा जो है अपॉइंटमेंट भी बहुत टाइम पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, चीज़ें जो है समय लेती हैं, ठीक है। तो इस वजह से अब ये देखिए यहाँ पर मेंस को और प्रीलिम्स में 10 महीने का समय था, किंतु ये भर्ती जो है 2 साल के अंदर आपके पूरी होगी, ठीक है, 2 या ढाई साल के अंदर पूरी होगी। यहाँ पर आपका मेंस जो और प्रीलिम्स में कम समय था, फिर भी ये भर्ती जो है 3 साल का समय लेती है। तो इस वजह से जो है हर एक भर्ती के अंदर इतना समय आपको लगता ही है, ठीक है, इसको आप मान के चलिए। तो इस वजह से जो है ये जो तर्क देना है कि ये जो है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा, ये कहीं पर भी उचित नहीं कहलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस था, मैं ना तो किसी के फेवर में बोल रहा हूँ, ना ही किसी के जो है अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है 2021 और 2023 के अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और स्पेशली जो भी बच्चे अभी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, पोस्टपोन करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे हैं, मेरा उन लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, अपनी तैयारी में कभी भी ब्रेक मत आने दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर जो सरकार के स्तर पर बैठे हुए लोग हैं वो उतने सक्षम हैं कि उनको जो है चीज़ों का पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लेके ही वो अंतिम फैसला लेंगे। तो आप लोगों को अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। जो लोग पोस्टपोनमेंट के फेवर में हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वेल एंड गुड, माय बेस्ट विशेस टू देम। जो नहीं कर रहे हैं, माय बेस्ट विशेस टू देम ऑल्सो। अब सारे लोग जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, वो सब लोग इस मेंस में एग्ज़ाम में अपीयर हों, आप लोग क्वालिफाई करें, सक्सेसफुल हो, ऐसी मेरी भगवान से आशा रहेगी। किंतु आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ये एक बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप एक ऐसी साइकिल में आरएस सिविल सर्विसेज जैसी साइकिल में आए हैं जहाँ पर आपको पेशेंस की हमेशा ज़रूरत रहेगी, आप लोगों को सब्र हमेशा चाहिएगा। चाहे आप आज सेलेक्ट हो जाएं, फिर भी आगे चल के भी आपको नौकरी के अंदर भी बहुत सारे प्रेशर झेलने पड़ेंगे। ये आपका पहला स्टेप है जहाँ पर आप एंटर हुए हैं, आगे चल के आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी है। इस वजह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है, और बाकी जो अपनी उचित मांगे हैं उनको उचित प्लेटफॉर्म पे सही ढंग से प्रस्तुत कीजिएगा। और बाकी आप सब लोगों का जो है, आप सब लोगों को मेरा सपोर्ट रहेगा हमेशा से। आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।